जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। प्रमोद का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इस वीडियो क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो 2024 के लिए यानी MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और हो सके तो आप कलम और कॉपी लेके बैठिए। हर वीडियो को रोकिए और जिसका सॉल्यूशन करेंगे, यदि आप सॉल्यूशन नहीं कर पाते तो उस देख करके उस सॉल्यूशन को कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये आपके स्क्रीन पे 2x² माइनस 8x+6। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस 8x+6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसका योग, शून्यकों का योग और गुणनफल निकालने के लिए बोला है। तो शॉर्ट में क्या काम कीजिएगा, यहाँ से आप a1 a b और c यहाँ से आप लिख लीजिए। समीकरण का मानक रूप ax² + bx+c होता है। तो a के जगह में क्या हो गया, यहाँ पे 2, तो a = लिख देंगे 2, b के जगह में हो गया -8 और c के जगह में हो गया 6। दोस्तों, आपको निकालना है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। शून्यकों का योगफल यहाँ लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। दोस्तों, शून्यकों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल यानी यदि दो शून्यक, एक अल्फा और एक बीटा हो, तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा = फॉर्मूला होता है -b/a। दोस्तों, अब यहाँ से b का वैल्यू रख दीजिएगा माइनस, ये फार्मूला का माइनस, ये b का मान -8 और बट्टे में a का मान कितना है 2, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और इसको भाग लगा दीजिएगा तो हो जाएंगे कितना 4, यानी योगफल निकल के आ गया अल्फा प्लस बीटा = 4। अब निकालना है गुणनफल, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जब निकालेंगे तो ये हो जाएंगे अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा हो जाता है c/a। c का वैल्यू यहीं से रख दीजिएगा, कितना है 6 और a का वैल्यू कितना हो गए 2। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, 2 × 2 2 3 6, यानी 3 बार में अल्फा इंटू बीटा = हो जाएंगे 3। दोस्तों, यहाँ से आ गया शून्यकों का योगफल 4 और शून्यकों का गुणनफल 3। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि द्विघात बहुपद 4x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें। द्विघात बहुपद दे दिया 2 नंबर। दोस्तों, 4x² - 3 का क्या निकालना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसका निकालना है आपको शून्यक निकालना है। तो इसका बराबर कर दीजिएगा क्या 0। दोस्तों, यहाँ से 3 को बराबर के उस पार भेजिएगा तो ये हो जाएंगे 4x² = 3, क्योंकि माइनस में है, गणित का रूल है बराबर किस पार, यदि माइनस में रहेगा जैसे उस पार भेजिएगा तो ये माइनस वाला किस में हो जाएंगे प्लस में। अब ये 4 को बराबर के उस पार भेजिएगा तो ये हो जाएंगे x² = 3/4। दोस्त मेरे भाई, यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो बराबर के उस पर क्या आने वाला है, तो बराबर के इस पर चढ़ जाएगा आपका रूट। यहाँ से लिखेंगे x² हटाएंगे तो इधर क्या चलेंगे √3/4। दोस्तों, ये जो रूट चला तो यहाँ करेंगे प्लस और माइनस। यहाँ से therefore x जब लिखेंगे तो √3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये प्लस माइनस में करेंगे √3 और ये 4 का वर्गमूल 2। अतः यहाँ शून्य जो निकल के आ गया दोस्तों, एक मान √3/2 और दूसरा क्या माइनस √3/2। यही हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर तीसरा में बढ़ रहा है। तीसरा में क्या कर रहा है कि यदि 3x + ay = 1। तीसरा नंबर प्रश्न है कि 3x + ay = 1 और दूसरा दिया है bx - 2y = 3। दूसरा दे दिया bx - 2y = 3। इसमें दोस्तों दिया है कि x = 1 और y = 2 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। x का मान दिया है दोस्तों, ये पहला में यदि देखेंगे, ये दूसरा इसको मान लेंगे और यहाँ दिया x = 1 y = 2 हो तो a और किसका मान, b का मान निकालने के लिए बोला है। तो ये यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है।
इसी समीकरण में रख दीजिएगा। x के जगह में कितना रखिएगा 1 और y के जगह में कितना रखना है 2। तो जब इसको हल करेंगे 3x प्लस ए वाई इजकल टू 1 है, तो 3 इंटू एक्स के जगह में कितना रखना 1, फिर प्लस a इंटू वाई के जगह में कितना रखना 2 इजकल टू 1। तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को बराबर के उस पार भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2a इजकल टू 1 माइनस में 3। ये हो जाएंगे 2a इजकल टू 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, 2 एकम 2, देयरफॉर a इजकल टू -1। दोस्तों यहाँ से निकल के आ गया a बराबर कितना -1। उसी तरह समीकरण 2 में जब देखिएगा bx माइनस 2y इजकल टू 3, यानी x के जगह में रखना है 1 और y के जगह में रखना है 2। यहाँ हो जाएगा b इंटू एक्स के जगह में 1 माइनस 2 इंटू y के जगह में रखना है 2 बराबर हो जाएगा 3। ये b को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्त, ये हो जाएगा b, ये 2 दूनी 4, माइनस में 4 होगा, ये 4 उस पार भेजेंगे, ये प्लस में हो जाएंगे, देयरफॉर b इजकल टू 3 और 4 को प्लस कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 7। यानी दोस्त यहाँ आप लिख सकते हैं कि अतः a बराबर कितना आ गया -1 और b इजकल टू कितना आ गया, तो ये आ गया 7। यही हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 यानी चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं कि चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 4x² प्लस 5x प्लस 2, 4x² प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भाग दे, को x प्लस 3 से भाग दे, x प्लस 3 से इसको भाग लगाना है। दोस्तों ये हो गया आपका px, ये हो गया आपका gx, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 3, इसका लिखेंगे 4x² प्लस 5x प्लस 2 को लगाना है भाग। देखिए दोस्तों यहाँ x यहाँ पर है 4x², यानी x को किसके साथ गुना करेंगे, जो 4x² हो जाएंगे तो करना होगा 4x के साथ। तो 4x को इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², फिर इस 4x को इसके साथ गुना कीजिएगा तो 3 गुना 4 तो हो जाएगा 12x। यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा चेंज, ये दोनों कट जाएंगे, 5 में से 12 घटाइएगा तो माइनस में 7x अब प्लस में हो जाएंगे 2। दोस्तों यहाँ देखिए x है, यहाँ माइनस में 7x है, तो यहाँ देना होगा -7 लेना होगा, -7 को इसके साथ गुना कीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा 7x, ये -7 को 3 के साथ गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएंगे 21। यहाँ पर आपका ये चिन्ह हो जाएंगे चेंज, ये कट जाएंगे, ये 2 प्लस में 21 भी प्लस में, दोनों को प्लस कीजिएगा 21 और 2 23 हो जाएंगे। दोस्तों ये जो 23 हुआ ये आपका शेषफल हुआ और ये जो हो गया ये आपका भागफल हुआ। यहाँ लिख दीजिएगा भागफल इजकल टू 4x माइनस 7 और ये निकल के आ गया आपका शेषफल इजकल टू 23। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 135 और 225 का मोसो ज्ञात कीजिए। 135 क्वेश्चन नंबर 5, 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके मोसो निकालना है। तो ये जानते हैं छोटी और ये देखते हैं ये बड़ी संख्या है, तो मोसो जैसे निकालते 135 ऐसे लिख देना है और ये 225। 135 ये 2 बार में नहीं जाएगा क्योंकि 270 हो जाएगा, कितना बार में लगाइएगा 1 बार में, तो ये हो जाएंगे 135। जब घटाइएगा तो हो जाएंगे 0, 12 में से 3 जाएंगे तो ये हो जाएंगे 9, यहाँ 1 से 1 खत्म। ये 90 को भाग लगाइएगा 135 से तो ये भी 1 बार में जाएंगे तो ये हो जाएंगे 90, घटाइएगा 5, ये 13 में से 9 गया, ये हो जाएंगे 4। यहाँ से फिर इसके बाद ये 90 को यहाँ लिखेंगे, कितना बार में जाएगा 2 बार में, तो हो जाएंगे 45 दूना 90। दोस्तों ऐसे ही ये भाग देते रहना है जब तक शेषफल 0 ना जाए। इसके बाद यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यहाँ लिखेंगे टेक्निकल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यदि ये छोटे ये बड़ी संख्या को यदि a मानिएगा, इसको b मानिएगा तो a बराबर bq प्लस r। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य कितना है तो यहाँ लिखेंगे 225 बराबर भाजक कितना है तो 135 गुना भागफल कितना है 1 और जोड़ शेषफल कितना करना है 90। फिर उसी टाइप से यहाँ पर देख लेना है आपको, भाज्य कितना है तो 135 बराबर
भाजक कितना है, तो 90 गुना 1 जोड़ शेषफल कितना है 45। उसी टाइप से यहाँ कर लेना दोस्तों, यहाँ कितना लिखेंगे 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस शेषफल क्या हो गया 0। अतः लिख करके लिख लीजिएगा दोस्तों कि अतः HCF यानी मॉस इजकल टू कितना लिख देना है, ये लिख दीजिएगा 45। यही हो गया आपका आंसर। दोस्तों चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 यानी छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3y² माइनस 2y प्लस 1y3 इजकल टू 0। 3y² माइनस 2y प्लस 1y3 इजकल टू 0 के विवेचक ज्ञात करें एवं मूलों की प्रकृति बताएं। सबसे पहले इसका निकालना विवेचक निकालना यानी डी निकालना है दोस्तों, यानी डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, जिसको विवेचक या विविक्त कर भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप ले लीजिएगा ए इजकल टू कितना है 3, बी इजकल टू हो गया -2 और सी इजकल टू हो गया 1/3। दोस्तों यहाँ से निकालने के लिए आपको बोला गया है डी, जिसको बोलते हैं विविक्त कर या विवेचक बोलते हैं। डी इजकल टू फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। बी के जगह में रखेगा -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 3 इंटू सी का मान कितना है 1/3। ये 3 से 3 कट कर दीजिएगा, या 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 माइनस 4 में से 4 घटिएगा 0। दोस्तों यानी विविक्त कर क्या आ गया 0 आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे वास्तविक और समान। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वास्तविक और समान। दोस्तों यही बात यदि d का मान 0 से अधिक होता तो वास्तविक और क्या हो जाता असमान। d का मान 0 से कम होता यानी माइनस में होता तो क्या लिखते अवास्तविक। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 2 जोड़ 7 जोड़ 12 जोड़ डॉट 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 जोड़ 122 का योगफल ज्ञात करें। यानी 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस डॉट 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 प्लस 122 का योगफल बताने के लिए बोल रहा है दोस्तों। अब इसका योगफल कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये मालूम नहीं कि कितना नंबर का पद है। सबसे पहले यहाँ से आप n निकाल लीजिए। जब ये पहला पद लिखेंगे a1 इजकल टू 2, दूसरा पद a2 इजकल टू 7, ये तीसरा पद है a3 इजकल टू 12। ये मालूम नहीं कि कितना नंबर का पद है। जब d निकालेंगे तो d a2 माइनस a1 हो जाएंगे। a2 का मान 7 माइनस 2, 7 में से 2 घटा दीजिएगा 5। दोस्तों यहाँ से d निकल के आ गया, यानी कॉमन डिफरेंट कितना निकल के आ गया तो 5 निकल के आ गया। यहाँ से सबसे पहले हम लोग n का मान निकालेंगे कि इसमें कितना संख्या 122 तक जो गया तो कितना संख्या गया। तो यहाँ an यानी अंतिम पद मालूम है कितना है 122। तो यहाँ an का फॉर्मूला रखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 122। दोस्तों यहाँ से a का मान यहीं से रख दीजिएगा। a क्या होता है, ये प्रथम पद यानी पहला पद यहाँ रख दीजिएगा 2। n का मान निकालना है और d का मान यहाँ से रख दीजिएगा कितना है 5 बराबर हो जाएंगे 122। ये हो जाएंगे 2 प्लस 5 को n के साथ गुना कीजिएगा 5n माइनस 5 इसका तो हो जाएंगे 122। अब दोस्तों यहाँ से 2 में से 5 घटा दीजिएगा तो -3 को उस पार भेजिएगा तो ये प्लस में हो जाएंगे, यानी 5n इजकल टू 122। अब प्लस में हो जाएंगे 3, यहाँ हो जाएंगे 5n इजकल टू 122। अब 3 को प्लस कर दीजिएगा तो हो जाएंगे कितना 125। दोस्तों यहाँ से यदि आप n निकालिएगा तो n इक्वल टू कितना हो जाएंगे 125 और बट्टे में 5 से इसको काटिए 5 दूनी 10, 5 5 25। देयरफॉर n इक्वल टू हो गया दोस्तों 25, यानी n का मान कितना निकल के आ गया 25। अब क्या निकालना आपको Sn निकालने के लिए बोला। Sn इक्वल टू क्या रख दीजिएगा फॉर्मूला डायरेक्ट n/2 a प्लस an। n का वैल्यू कितना है दोस्तों, n का वैल्यू रख देना है 25। s 25 इक्वल टू 25 बट्टे में हो जाएगा 2। a क्या हो गया, a प्रथम पद यानी 2 प्लस an क्या हो गया अंतिम पद 122। यहाँ पे हो जाएंगे 25 बट्टे में 2 हो जाएंगे, दोनों को प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 124। 124 को काटिएगा 2 छक 12, 2 दूनी 4, कितना बार में तो 62 बार में। दोस्तों इसको गुना कर दीजिएगा 25 गुणे 65। तो 25 को 2 से गुना कीजिए तो 25 दूना 50, हाथ में रह गया 5। 25 से 6 के 150 और 5 तो हो जाएंगे 155, यानी 1550। यही हो जाएगा इसका आंसर।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8वां। 8 नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सिद्ध करें साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कोस पर पावर 4 थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सिद्ध करना है दोस्तों कि साइन साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कोस पर पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है। दोस्तों यहां से आप LHS ले लेना। सबसे पहले आपको LHS इक्वल टू क्या हो जाएंगे, साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा बट्टे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या काम करेंगे, साइन पर पावर 4 थीटा ने इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर कॉस पर पावर 4 थीटा इसको भी लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का ये कर देंगे होल स्क्वायर बट्टे में कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये फार्मूला में बैठा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला में जो फार्मूला आ जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक हो जाएगा फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में भी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो बचेगा आपका क्या, तो यहाँ बच जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है। यही तो सिद्ध करना था, यहाँ लिख लेंगे। अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आगे 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि एक त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। एक त्रिभुज है दोस्तों ABC, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज है ABC, इसके समांतर है DE। एक त्रिभुज है ABC में BE समांतर BC दिया AD दिया 1.5, AD दे दिया A से D तक 1.5 सेंटीमीटर, A से D तक। इसके बाद दिया है DB, D से B तक दिया दोस्तों 3 सेंटीमीटर। फिर दे दिया है AE दिया है 1 सेंटीमीटर। आपसे निकालने के लिए बोला कि EC क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे दोस्तों। थेल्स प्रमेय का प्रयोग में क्या हो जाएगा कि ये बट्टे ये हो जाएगा, फिर इसको बट्टे इसको कर देंगे। ये क्या कहलाता है, तो थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का एक अलग से एक थ्योरी क्लास कर लेंगे जो थेल्स प्रमेय बता देंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा AD बाय BD इक्वल टू हो जाएगा AE बाय EC। यहाँ से इसका मान रख दीजिएगा। AD का मान 1.5 बाय BD का मान कितना है 3 इक्वल टू AE का मान दिया है कितना 1, तो 1 रख दीजिएगा। EC का मान यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से 10 जैसे हटाइएगा ये हो जाएगा, या इसे 1.5 दूना 3 ऐसे भी काट सकते हैं। 1 बट्टे में कितना हो जाएगा 2 और 1 बट्टे हो जाएंगे EC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएंगे EC बराबर 2 सेंटीमीटर। अतः यही आंसर हो गया दोस्तों। ये कितना निकल के आ गया, तो 2 सेंटीमीटर। ये हो गया राइट आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।